बीजेपी को सबक सिखाने के लिए नीतीश कुमार ने वो तमाम तर्कस के तीर आजमाने शुरू कर दिए हैं जिसका असर भाजपा पर ज्यादा हो और नुकसान जेडीयू का कम हो। बिहार में बड़े भाई की भूमिका में नीतीश कुमार भले ही हो, लेकिन देश में नरेंद्र मोदी और बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में है। और ऐसे में नीतीश कुमार चाहते हैं कि बीजेपी के ऊपर दबाव डाला जाए और आने वाले देश के कई राज्यों में जो चुनाव है उसमें ज्यादातर सीटें जेडीयू के लिए मांगी जाए और जनता दल यूनाइटेड को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाए। राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लिए कई जगहों पर चुनाव लड़ना होगा और चुनाव जीतना होगा। नीतीश कुमार इसी मुहिम में जुटे हुए हैं। आरसीपी सिंह हो, ललन बाबू हो, ये तमाम लोग जनता दल यूनाइटेड को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा तो नहीं दिला पाए, लेकिन नीतीश कुमार चाहते हैं कि जनता दल यूनाइटेड को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिले। इसके लिए नीतीश कुमार ने कमर कस ली है। अब सोचिए कि झारखंड के अंदर फ्रेंडशिप डे के मौके पर नीतीश कुमार ने अपने पुराने मित्र और बीजेपी के खासम खास रहे लेकिन भाजपा से बगावत करके बीजेपी को सबक सिखाने वाले सरयू राय को नीतीश ने दोस्ती का पैगाम देते हुए गले लगा लिया है। झारखंड विधानसभा के सदस्य, पूर्व मंत्री, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को उनके घर में हराने वाले, निर्दलीय हराने वाले सरयू राय के ऊपर नीतीश कुमार इतना भरोसा क्यों जता रहे हैं? इसके पीछे का पूरा जो राजनीति है वो समझना होगा। दरअसल झारखंड में नीतीश कुमार को एक ऐसा लोकल चेहरा चाहिए था जो झारखंड की सियासत में मजबूत स्थान रखता है, मजबूत पकड़ रखता है। और इसके लिए खीरू महतो को नीतीश कुमार ने बड़ी जिम्मेवारी दी थी, लेकिन वो तमाम जिम्मेवारियों पर खड़ा नहीं उतर पा रहे थे। और यही वजह है कि नीतीश कुमार को दूसरे चेहरे की तलाश थी। ये तलाश वर्षों से थी, जिसकी दरकार थी वो पूरी हुई एक अड़े मार्ग में सरयू राय के आने के साथ। सरयू राय जब नीतीश कुमार से मिलने के लिए जब एक अड़े मार्ग यानी पटना पहुंचे थे, तभी उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया था कि आने वाले चुनाव में वो नीतीश कुमार के साथ झारखंड में जो चुनाव होगी उसकी रणनीति बनाएंगे और चुनाव लड़ेंगे। और उसके ठीक कुछ ही दिनों के बाद झारखंड के जनता दल यूनाइटेड के प्रभारियों के साथ नीतीश कुमार के खास जो है, जिनको जिम्मेवारी दी गई है, उनकी मौजूदगी में फ्रेंडशिप डे यानी दोस्ती के दिन ही सरयू राय ने अपनी नई दोस्ती की शुरुआत की। भाजपा के साथ नहीं बल्कि नीतीश कुमार के साथ। सरयू राय को लेकर कहा जाता था कि सरयू राय भले ही पिछला चुनाव बीजेपी के खिलाफ लड़कर आए थे, रघुवर दास से नाराजगी थी तो रघुवर को हरा कर आए थे। हेमंत को उन्होंने समर्थन नहीं किया था, लेकिन कई मौके पर बीजेपी की आलोचना जरूर की थी। निर्दलीय विधायक रहे और अब सरयू राय ने तय किया कि अब वो निर्दलीय नहीं रहेंगे और बीजेपी में भी नहीं जाएंगे। तो उन्हें एक बीजेपी के साथ वाली पार्टी जनता दल यूनाइटेड पर भरोसा हुआ और वो तय कर चुके हैं कि अब वो नीतीश कुमार की अगुवाई में झारखंड में चुनाव लड़ेंगे और झारखंड में अगर जो भी कामयाबी मिलेगी उसका सीधे तौर पर वो हीरो बनकर सामने आएंगे। झारखंड में अपनी राजनीतिक को एक बार फिर से गति देने के लिए, रफ्तार देने के लिए सरयू राय ने नीतीश का सहारा लिया। तो झारखंड में पिछड़ चुकी जेडीयू, जिसका नामो निशान झारखंड में नहीं है, उस नीतीश कुमार की पार्टी की तीर अब सीधे तौर पर सरयू के हाथों में होगी। झारखंड की कमान अब सरयू राय संभालेंगे। दोस्ती का पैगाम जब दिया गया है तो हेमंत सोरेन और बीजेपी दोनों को सबक नीतीश सिखाना चाहते हैं। लिहाजा नीतीश कुमार ने कहा है कि झारखंड में अगर हमारा गठबंधन एनडीए के साथ बना रहता है और झारखंड में विधानसभा का चुनाव हम बीजेपी के साथ मिलकर एनडीए गठबंधन के साथ लड़ते हैं तो हमारी सीटें जो वाजिब है, जो जायज मांग है, वो बरकरार रहेगी। ज्यादा सीटों पर दबाव रहेगा। अक्सर कहा जाता है कि सीटें तो आपको दी जाएंगी, लेकिन उसके लिए आपके पास उम्मीदवार कौन है, चेहरा तो बताइए, उम्मीदवार तो लाइए साहब। अक्सर नीतीश कुमार इन सवालों से जूझते रहे हैं।
लिहाजा नीतीश ने अब चुनाव में उतरने से पहले ही अपने चेहरे, अपने उम्मीदवारों की लिस्ट लंबी कर ली है। एक फौज नीतीश कुमार तैयार करने जा रहे हैं और इस फौज को संभालने के लिए, इसके कमांडर बनाने के लिए झारखंड में नीतीश कुमार ने सरयू राय को चुना है। सरयू राय झारखंड में नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के लिए सबसे महत्वपूर्ण कमांडर की तौर पर अपनी पहचान बना सकते हैं, क्योंकि सरयू राय अगर झारखंड में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की कमान संभालते हैं तो उनके पास झारखंड के कई सीटों का, झारखंड की सियासत का लंबा अनुभव है। विधानसभा की कई सीटें जीतने और हारने के साथ साथ हराने और जिताने का मादा वो रखते हैं। और यही वजह है कि झारखंड के सियासत को करीब से जानने वाले लोग मानते हैं कि सरयू राय जिस तरफ भी रहेंगे पलड़ा उधर भारी रहेगा। झारखंड की नब्ज को टटोलना वो जानते हैं। हालांकि झारखंड के सियासत की परिदृश्य बदले हुए हैं। नौजवानों के हाथ में झारखंड की सियासत है और नौजवान ही झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ भी बगावत के सुर फूंक रहे हैं। बीजेपी ही नहीं बल्कि इस बार झारखंड में कई मोर्चे पर जो सरकारें हैं वो टकराएंगी। झारखंड में कई मोर्चे पर जो पार्टियां हैं वो टकराएंगी, क्योंकि अब झारखंड के अंदर कुछ नई पार्टियां भी पांव पसारते हुए दिखाई पड़ रही हैं, तो कुछ पुरानी अपने अंदर नेतृत्व को परिवर्तन करके नए सिरे से झारखंड के चुनाव में अपनी पहचान और खुद को अपने बदौलत मेहनत करके अपने आप को सींचने में लगी हुई है। कई नई पार्टियां बनने के कगार पे हैं, कई बनी हुई पार्टियां अपने नेतृत्व को परिवर्तन करने के कगार पे हैं। और इसी कड़ी में नीतीश कुमार ने ऐसे वक्त में यह फैसला लिया कि अब सरयू राय को झारखंड की कमान सौंपी जाए, झारखंड में सरयू राय के हाथों में की तीर थमा दिया जाए। और फ्रेंडशिप डे के मौके पर जब सरयू राय को झारखंड की कमान सौंपी गई तो जेडीयू के अंदर खुशी की लहर है। देश के, प्रदेश के सभी बड़े नेताओं ने सरयू राय का स्वागत किया है, चाहे वो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हो या फिर महासचिव हो या पार्टी के प्रमुख या प्रभारी हो प्रदेश के। सभी ने कहा है कि सरयू राय उम्र के इस पड़ाव पर हमें ताकत देने के लिए आए हैं, अपने अनुभव से जेडीयू को सींचने के लिए आए हैं। ऐसा नहीं है कि सरयू राय के पास पार्टी चलाने का अनुभव नहीं है। सरयू राय के पास झारखंड की सियासत की समझ, बिहार की सियासत की जानकारी और देश में राजनीतिक दल को चलाने से लेकर राजनीतिक दल बनाने वाले लोगों के साथ मिलकर काम करने का पुराना अनुभव है। और इस अनुभव को नीतीश कुमार चाहते हैं कि इस्तेमाल किया जाए। तभी तो नीतीश ने पुराने और सबसे मजबूत जो है भरोसेमंद सरयू राय पर दाव लगाया है। देखिए, जेडीयू में सरयू राय के आने के साथ ही बधाई का सिलसिला तेज हो गया। इस बीच बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, जेडीयू एमएलसी पार्टी के प्रवक्ता नीरज कुमार ने स्वागत किया। उन्होंने कहा है कि दोस्ती का नया हाथ, दोस्ती के दिन मिला है, ये झारखंड में कमाल करेगा। माननीय सरयू राय जी झारखंड विधानसभा के सम्मानित सदस्य हैं। मित्रता दिवस के दिन माननीय मुख्यमंत्री जी के व्यक्तिगत मित्र हैं, जनता दल में शामिल हुए। इससे झारखंड सहित बिहार में भी राजनीतिक कार्यकर्ताओं का इसका लाभ मिलेगा, बौद्धिक खुराक मिलेगा। और हमारी उम्मीद है कि हम राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घटक दल के रूप में राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने प्रस्ताव पारित किया है कि हम चुनाव लड़ेंगे। तो माननीय सरयू राय जी के आने से पार्टी की राजनीतिक शक्ति और बलवती होगी। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।